ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय। इसमें परमात्मा का ध्यान और चिंतन के बारे में बताया गया है। श्री राधे राधे। थोड़ा सा सोचने से ख्याल में यह बात आएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है। संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है। प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन सुधरता है। जीव अमंगल है, प्रभु मंगलमय है। मनुष्य की कामवृत्ति नष्ट हो जाए, सब कुछ मंगल हो जाता है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा मंगल ही होता है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके वह जीव, और काम को जो पराजित कर सके वह ईश्वर है। मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही विघ्न करता होता है, किसी और का नहीं। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगलाचरण से करो। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। प्रथम स्कंद में व्यासदेव का, द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी, और समाप्ति में सूत जी का। सैया में सोया हुआ मनुष्य पाप अधिक करता है। प्रभात के समय मंगलाचरण करो, मध्याह्न में मंगलाचरण करो, रात में सोने से पहले मंगल आचरण करो। धीमहि व्यास जी ने ध्यान करते हुए कहा कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो। मन को प्रभु के स्वरूप में स्थिर करो। एक ही स्वरूप को इष्ट मानकर उसका ध्यान करो। श्री राधे राधे। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम, कृष्ण, शिव या किसी भी स्वरूप का ध्यान करो। सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करता हूँ, ऐसा श्री व्यास जी ने मंगलाचरण में कहा। श्री राधे राधे। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं करते कि एकमात्र श्री कृष्ण का ध्यान करो। वे किसी भी विशिष्ट स्वरूप का आग्रह नहीं करते हैं। जो व्यक्ति किसी स्वरूप के प्रति आस्थावान हो उसका ही वह ध्यान करे। ठाकुर जी से जिस रूप में हमें आनंद हो वही रूप उत्तम है। एक ही स्वरूप के अनगिनत नाम हैं। सनातन धर्म के अनुसार देव अनेक होते हुए भी ईश्वर तो एक ही है। मंगलाचरण में किसी एक देव का नाम उल्लेख नहीं है। ईश्वर एक ही है, केवल उनके नाम और स्वरूप अनेक हैं। वृषभानु की आज्ञा थी कि राधा के पास जाने का किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं। अतः साड़ी पहन के और चंद्रावली का श्रृंगार धारण करके कृष्ण जी राधा से मिलने जाते हैं। कृष्ण साड़ी पहनते हैं तो माता बनते हैं। ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं किंतु तत्व एक ही है। दीपक के आगे जिस किसी रंग का शीशा रखेंगे उसी रंग का प्रकाश दिखाई देगा। श्री राधे राधे। हर किसी देव का पूजन करो किंतु ध्यान तो एक ही ईश्वर का ही करो। रुक्मिणी की भक्ति अनन्य है, पूजन देवी का करती है, फिर भी ध्यान तो कृष्ण का ही धरती है। वंदन हर किसी देव का करो किंतु ध्यान तो किसी एक देव का करो। जिस किसी रूप में आस्था और रुचि हो उसी रूप का ध्यान करो। ध्यान ध्याता और ध्येय में एक तत्व होना आवश्यक है। श्री राधे राधे। ऐसे एक तत्व होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो, किसी चेतन का ध्यान करो, जड़ का नहीं। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय ही उभरते हैं, वे मन में न आए। ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बार बार चिंतन करो कि जिससे मन स्थिर हो सके। उस स्वर में कीर्तन करो। कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता है। श्री राधे राधे। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करे और आँख दर्शन करे तो मन शुद्ध और पवित्र होता है। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। दान या स्नान आदि से मन की शुद्धि नहीं होती। संसार का चिंतन करने से विकृत हुआ मन ईश्वर में सत्य चिंतन किए बिना शुद्ध नहीं होगा। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु कोई नहीं। इस मलिन शरीर से परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इस शरीर का बीज अपवित्र है। ठाकुर जी को मन से मिलना है। बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता। आँख से श्री भगवान का दर्शन और मन में स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिलती है। ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। बिना ध्यान के
ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है। वेदांत में इसे जीवन मुक्ति माना गया है। समाधि दीर्घ समय तक रहने से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिलता है। भागवत में बार बार कहा गया है, ध्यान करो और जप करो। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। हर एक चरित्र में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। पुनरुक्ति दोष नहीं है। किसी सिद्धांत को बुद्धि में दृढ़ करने के लिए उसे बार बार कहना पड़ता है। भागवत के प्रत्येक स्कंद में इस जप ध्यान की कथा है। बिना ध्यान के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक ध्यान किया तो उन्हें परमात्मा मिले। भागवत का आरंभ ध्यान योग से किया गया है। जो मनुष्य ईश्वर का ध्यान करेगा वही ईश्वर को प्रिय होगा। साधन मार्ग का आश्रय लेकर ज्ञानी मुक्त होते हैं। ज्ञान से ज्ञानी भेद का निषेध करते हैं। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है ज्ञान से भेद को दूर करना, भक्ति से भेद को दूर करना। भक्ति मार्ग का लक्ष्य है, ध्येय एक ही है। अतः भागवत का अर्थ ज्ञान पारक और भक्ति पारक हो सकता है। मार्ग और साधन भिन्न भिन्न हैं, किंतु ध्येय तो एक ही है। इसी कारण सगुण और निर्गुण दोनों की आवश्यकता है। वैसे तो ईश्वर अरूप है, किंतु जिस रूप की भावना से वैष्णव जन तन्मय होते हैं वैसा रूप भी ईश्वर धारण करते हैं। सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का भागवत में निरूपण है। निर्गुण रूप में प्रभु सर्वत्र हैं और सगुण रूप में श्री कृष्ण गोलोक में विराजते हैं। इष्ट देव में पूर्णतः विश्वास रखकर ऐसा विश्वास रखो कि जगत के जड़ और चेतन सभी पदार्थों में प्रभु का वास है। मंगलाचरण का सगुण निर्गुण परक अर्थ हो सकता है। श्री राधे राधे। क्रिया और लीला में अंतर है। प्रभु जो करे वह लीला और जीव जो करे वह है क्रिया। क्रिया बंधन रूप है, कारण कि उसे साथ कर्ता की आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार का संबंध होता है। ईश्वर की लीला बंधन से मुक्ति करती है, कारण यह है कि ईश्वर को स्वार्थ और अभिमान छू नहीं सकते। श्री राधे राधे। जिस कार्य में कर्तव्य का अभिमान नहीं होता वह है लीला। केवल जीवों को परमानंद का दान करने के लिए प्रभु लीला करते हैं। यही कारण है कि मक्खन चोरी, रास आदि सभी को व्यास जी लीला कहते हैं। श्री कृष्ण जी मक्खन की चोरी तो करते हैं, किंतु अपने लिए नहीं, मित्रों के लिए। व्यास जी ब्रह्मसूत्र में लिखते हैं, लोकवतु लीला कवलम। देवी अर्थात देवी जीवों के कल्याण करने के लिए ही भगवान लौकिक जीवों जैसी लीला करते हैं। श्री राधे राधे। जगत की उत्पत्ति लीला है, स्थिति लीला है और विनाश भी लीला है। विनाश में भी आनंद है। सबका दृष्टा में हूँ, मैं का नाश नहीं होता। अहम का विनाश न हो उसे भी ज्ञानी पुरुष लीला ही कहते हैं। मैं भी ईश्वर का अंश हूँ, किंतु यह मैं अहंकार न बनना चाहिए। कृष्ण गांधारी से मिलने गए तो गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने मेरे वंश में भी किसी एक को भी नहीं रहने दिया। परंतु कृष्ण इसमें भी आनंदित हैं। वे कहते हैं कि माताजी, मैं भी यही सोचता था कि इन सब का विनाश कैसे करूं। ठीक ही हुआ कि आपने मुझे श्राप दिया। शांताकारम भुजग शयनम। यदि शरप पर शयन करना पड़े तो भी परमात्मा को शांति ही मिलती है। लोगों को सैया और पलंग मिले तो भी शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण की शांति कैसी है? लय भी भगवान की लीला है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति भाती है, परंतु लय नहीं है। श्री राधे राधे। ब्रह्मा जी को देवदत्त का ज्ञान देने वाले और जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार के कारणभूत श्री परमात्मा का भी हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्मा को जिस दिव्य ज्ञान का दान किया उसका वर्णन हम करते हैं। भगवान के ध्यान में तन्मयता न होगी तो संसार का ध्यान होता रहेगा। श्री राधे राधे। उसे छोड़ने का प्रयत्न करो, ध्यान के आरंभ में दिखाई देगा। प्रत्येक साधक को ऐसा अनुभव होता है, ईश्वर का ध्यान न हो सके तो कुछ आपत्ति नहीं, किंतु संसार का, नर नारी का, धन संपत्ति का ध्यान न होना चाहिए। दर्शन करने के बाद भी ध्यान की आवश्यकता है। मंदिर के चौके पर बैठने की प्रथा का कारण भगवान का ध्यान है, सांसारिक बातचीत नहीं। मंदिर में जिस स्वरूप का दर्शन किया है उसी का ध्यान और चिंतन चौके पर बैठकर करें। आरंभ में व्यास जी का ध्यान करने की
आज्ञा देते हैं। श्री राधे राधे। दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री राधे राधे। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि भज मन नारायणी नारायणी हरि। तेरी लीला शुभ से न्यारी न्यारी हरि हरि। श्री राधे राधे।